हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दिनेश पैवी फ्रॉम बाइक एंड इमिग्रेशन। आज का वीडियो है स्टडी परमिट एक्सटेंशन के बारे में। ए जनरल स्टडी परमिट के एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। उसको उसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है और कुछ टिप्स दूंगा कि आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टडी परमिट एक्सटेंशन आपको करना पड़ता है जब आपका पिछला स्टडी परमिट एक्सपायर होने वाला हो। ठीक है, जब आप कनाडा में आते हो तो आप एक बॉर्डर पे आपको स्टडी परमिट मिलता है। समटाइम्स आपका वो स्टडी परमिट आपके पूरे स्टडी पीरियड को कवर नहीं करता, मतलब पहले ही खत्म होने को आता है, तो हमें उस टाइम पे हमें उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। ठीक है, आपको उसको एक्सटेंड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आप आईआरसीसी में अपने जीसी अकाउंट में जाओगे, ठीक है, वहां पे वो जनरल क्वेश्चंस का आंसर दोगे। ठीक है, तो आपको एक फॉर्म आएगा 5709। जो फॉर्म है वो स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए है, आपको वो फिल करना है। तो जब आप फॉर्म कंप्लीट कर लोगे, मेक श्योर दैट यू वैलिडेट। जब वैलिडेट खत्म मतलब कर दोगे तो बार कोड जनरेट होगा। मेक श्योर दैट बार कोड इज जनरेटेड। ठीक है, तो उसको आपको नीचे उसमें एक बॉक्स में लेफ्ट हैंड साइड पे एंड वाले पेज में आपको डिजिटल साइन करना है, मतलब आपको अपना नाम उसमें टाइप करना है, पूरा कंप्लीट नेम, एंड देन यू वैलिडेट दैट। बार कोड जनरेट होगा, तो जब जनरेट हो गया बार कोड, उसके बाद उसको सेव करना है। दैट सेव्ड वर्जन यू हैव टू अपलोड इन आईआरसीसी पोर्टल। ठीक है, और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या चाहिए? आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में चाहिए कॉलेज का एनरोलमेंट लेटर। वो एनरोलमेंट लेटर जो है ना, वो आपको रीसेंट डेटेड चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने पहले का एनरोलमेंट लेटर लगा रहे हो। आईआरसीसी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। ठीक है, हाँ, महीना 1.5 महीना पुराना चल सकता है। ठीक है, और ट्राई करो जितना रीसेंट हो सके एनरोलमेंट लेटर, उतना ही बढ़िया है। दूसरा आपको चाहिए ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपकी कुछ स्टडी हो चुकी है, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टर, जितना भी आपने स्टडी कर चुके हो, उसकी आपको रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट लेनी है। मतलब जो आपके पास मोस्ट रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट है और वो भी रीसेंट डेट में इशू हुई, वो आपको चाहिए। ठीक है ना, ये जरूरी है कि वो रीसेंट हो। आप 6-7 महीने 8 महीने पुरानी ट्रांसक्रिप्ट नहीं कर अपलोड कर सकते, क्योंकि उसमें आपके सारे जो आपने अभी तक कर रखा है सारा प्रोग्राम कवर नहीं होगा। आईआरसी को ये एक और चीज है कि आईआरसीसी को ये जो ट्रांसक्रिप्ट है वो दिखाती है कि आप कंटिन्यूसली एनरोल हो और कंटिन्यूसली एग्जाम वगैरह दे रहे हो। ठीक है, तो बहुत जरूरी है। इसके इसकी फीस होती है $150 एक्सटेंशन के लिए, तो आपको वो आईआरसीसी के पोर्टल में अपने क्रेडिट कार्ड से फिल करनी है। कुछ चीजें उनके लिए जो स्टूडेंट्स क्यूबेक में पढ़ते हैं। ठीक है, क्यूबेक में अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको उसके साथ स्टडी के साथ एक्सटेंशन के लिए आपको सीए की जरूरत होगी। ठीक है, अगर आपका स्टडी परमिट और सीए क्यू दोनों एक ही टाइम पे एक्सपायर हो रहे हैं, तो आपको पहले अपना सीए क्यू एक्सटेंड कराना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद अपना स्टडी परमिट एक्सटेंड कराना पड़ेगा। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी देर पहले आपको प्रोसेस शुरू करना है। लेट्स से इन जनरल अगर आप क्यूबेक में नहीं पढ़ते, कहीं और प्रोविंस में हो, तो मैं जनरल कहूंगा कि 3 मंथ्स इज अ सेफ पीरियड। 3 मंथ्स पहले अपना प्रोसेस शुरू कर लो, तो दैट्स ओके। जनरली 1.5-2 महीने लग जाते हैं, कई बार अगर आईआरसीसी ज्यादा बिजी हो 3 महीने में लग जाते हैं। ठीक है, तो 3 to 4 मंथ्स इज अ सेफ पीरियड, राइट। अगर आप क्यूबेक में हो तो आपको जो है मिडी, जो क्यूबेक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसका टाइमलाइन भी बीच में ऐड करना पड़ेगा। इन क्यूबेक केस लेट्स से 5 मंथ्स, लिटिल मोर देन 5 मंथ्स भी ओके है, लाइक। तो लेकिन आपको 1 से 2 महीने आपको सीए के लिए एक्स्ट्रा उसमें डालने पड़ेंगे। उतना ही आपको जल्दी प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को इस बात का पता नहीं होता, या कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि उनके पास स्टडी परमिट एक्सपायर होने वाला है और सीएक्यू भी एक्सपायर होने वाला है और टाइम बहुत कम है। ठीक है, लेट्स से 1 महीना है आपके पास, 1 महीने बाद आपके सीएक्यू और स्टडी परमिट दोनों ही एक्सपायर होने वाले हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आप सीएक्यू एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन डाल दो। ठीक है, सीएक्यू एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन डाल दो, और उसके जो सीएक्यू का पोर्टल है उसका स्क्रीनशॉट लेके और अपना रीमा वाला स्क्रीनशॉट लेके कि आपने उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, एक एक्सप्लेनेशन लेटर लिखो कि भी मैंने सीएक्यू एक्सटेंशन के लिए डाला हुआ है, लेकिन डिले हो रहा है, मैं किसी कारण
मैं वो लेट हो गया स्टडी CAQ एक्सटेंशन की एप्लीकेशन डालने के लिए। सो प्लीज़ मेरा जो है अपना मुझे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए CAQ अपलोड करने के लिए। मेरी फाइल जो है स्टडी परमिट वाली बगैर CAQ के कंसिडर की जाए फॉर द टाइम बीइंग, एंड जैसे ही मेरे पास CAQ आता है मैं उसको वेब फॉर्म के थ्रू IRCC को भेज दूंगा। ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेनेशन लेटर में लिखनी है और वो एक्सप्लेनेशन लेटर आपको साइन करनी है, और उसके साथ आपको CAQ के पोर्टल के स्क्रीनशॉट और रिमा पोर्टल के स्क्रीनशॉट भी लगाने हैं कि उनको बताना है कि मैंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अगर आप कोई एक्सप्लेनेशन लेटर नहीं लिखोगे फॉर श्योर वो आपका स्टडी परमिट एक्सटेंशन है रिफ्यूज कर देंगे, तो आप और भी ट्रबल में आ जाओगे। सो बी श्योर कि आप यू आर ऑन टॉप ऑफ द थिंग्स। ओके, मेरा एक CAQ के बारे में एक और वीडियो है बहुत, उसमें मैंने अच्छे टिप्स दिए हैं आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग CAQ के बारे में। सो प्लीज आप देखिएगा, आपको उसमें काफी अच्छी नॉलेज मिलेगी। और स्टडी परमिट के बारे में और मैं क्या कहूँ, अगर आपका स्टडी परमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है और उसके बाद आपको दिमाग से निकल गया या आपको कॉलेज ने डॉक्यूमेंट्स देने में देर कर दिया, कुछ भी कारण आपका टाइम निकल गया है, देन यू हैव टू अप्लाई विद द रेस्टोरेशन। आपको जो भी है अपना स्टेटस है 90 डेज के अंदर अंदर, एक्सपायरी के 90 डेज के अंदर अंदर आपको उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। सो रिस्टोर करने का मेथड ये है कि आप CAQ की जरा सॉरी अपना स्टडी परमिट एक्सटेंशन का जो फॉर्म है, ठीक है, उसमें आपको टिक करना है आई वांट रिस्टोरेशन वाला ऑप्शन भी टिक करना है, स्टडी परमिट एक्सटेंशन वाला ऑप्शन भी टिक करना है। दोनों ऑप्शन टिक करने के बाद आपको वो फॉर्म को अपलोड करना है, और साथ में रजिस्ट्रेशन की फीस है $200 एक्स्ट्रा। सो जब आप GC अकाउंट में जाओगे, जब आप क्वेश्चंस का आंसर दोगे, उसमें रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन आओगी, उसमें आपको बोलोगे हाँ यस मैं अपना स्टेटस रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो फिर एंड में आपको जो फीस आएगी वो 150 की बजाय 350 आएगी। सो बी श्योर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आपका स्टेटस एक्सपायर हो चुका है और आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, तो आप रजिस्ट्रेशन की फीस पे करना मत भूलना, और अपना जो है जो फॉर्म है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना मत भूलना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ एक और चीज है, जिस स्टूडेंट्स को को-ऑप वर्क परमिट चाहिए, ठीक है, को-ऑप वर्क परमिट चाहिए, उसको स्टडी परमिट के साथ ही स्टडी परमिट जो एक्सटेंशन वाला फॉर्म है 5709, उसके अंदर ही ऑप्शन आती है आर यू आल्सो अप्लाइंग फॉर वर्क परमिट। उसमें होता है हाँ यस, यू हैव टू से यस, और उसमें आएगा विच टाइप ऑफ वर्क परमिट यू आर अप्लाइंग। सो आपको उसमें फिल करना है को-ऑप वर्क परमिट। ठीक है, ये ध्यान रहे कि अगर आप को-ऑप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो स्टडी परमिट के साथ साथ, ठीक है, आपको कॉलेज से एक को-ऑप लेटर भी चाहिए होगा। समटाइम्स कॉलेज वाले जो को-ऑप लेटर है सेपरेटली देते हैं, ठीक है, तो आपको उसको सेपरेटली अपलोड करना पड़ेगा। समटाइम्स ये चीज एनरोलमेंट लेटर के अंदर ही लिखी होती है। सो मेक श्योर आपको पास इनमें से एक चीज है, या तो आपके पास सेपरेट लेटर है को-ऑप वर्क परमिट की, या फिर आपके पास एनरोलमेंट लेटर है जिसमें ये लिखा हुआ है कि को-ऑप आपका चाहिए, आपके इस कोर्स पूरा करने के लिए आपको एक को-ऑप चाहिए। सो ये बहुत जरूरी है। अगर अदरवाइज IRCC वाले आपको स्टडी परमिट तो दे देंगे, फिर को-ऑप नहीं देंगे अगर आपने इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। सो ये थे आज के टिप्स स्टडी परमिट के एक्सटेंशन के बारे में। कीप वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू।